हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो भैया 2-3 दिन के बाद बहुत अच्छी धूप निकली है और मैं बैठी हूँ छत में और छती से अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सभी को पता है कि 2 महीने से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, जो ये कंट्रोवर्सी अभियान चला रखा है, सफाई अभियान चला रखा है रंगीला के द्वारा, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ तो हमने सोचा भाई 2025 में ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी और अच्छा बीतेगा, और जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी फैलाई, ये गंदगी फैलाई सोशल मीडिया में, शायद उनके जीवन में भी अच्छा हो जाए, दोनों हस्बैंड के वाइफ ठीक हो जाए, अच्छे रहेंगे। मगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ती गई। एक तरफ तो हमारे जगत भैया यानी रंगीला बोलता है कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी चाहिए, दूसरी तरफ से इन्होंने 2025 की कंट्रोवर्सी पहले ही शुरू कर दिया था स्क्रिप्ट बना के। सभी को पता है ये स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ पे इन्होंने इस बार भी एक महिला पर निशाना साधा है। एक महिला को ये भी सोशल मीडिया पे लाए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे बातें बोली है एक महिला के ऊपर, गुटखा खाना, कुत्ते थूकना तक इन्होंने अपनी वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पे बोली है। और जहाँ तक हो सका तो ये आजकल जिसके घर में है, जिस गाजियाबाद वाली दीदी के घर में है, वहीं से ये वीडियो अपलोड कर रहे थे। वहीं से ये एक औरत को गंद बक रहा था और वो वहाँ पे बैठे थे, मगर उन्होंने एक भी शब्द ये नहीं बोला कि भैया मेरे घर में आए हो, मेहमान बन के आए हो तो मेहमान के तौर पे रहो, मेरे घर से किसी के बारे में गंदगी मत बोलो, अगर तुम्हें बोलना है तो मेरे घर से जा सकते हो। मगर नहीं भाई, इन्हें तो ये रंगीला भैया इतना पसंद आ रहा, इतना प्यार आ रहा रंगीला भैया पे कि ये इनकी तरफदारी करने पे तुले हैं। मतलब इस रंगीले से एक भाई बहन का रिश्ता नहीं संभाला गया, कलंकित कर दिया, उस भाई बहन को पाप बना दिया है। तुम्हारे साथ तो इसका कोई रिश्ता नहीं है, आपके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, आपका पति का दोस्त है ये, ना आप भाभी हो ना आप बहन हो। तो आप भी इंतज़ार करें भाई, जो इस गंदगी के साथ रहेगा ना उसके साथ नाम जुड़ना शुरू हो जाता है। गंदगी से जितना दूर हो रहना चाहिए। इसने सोशल मीडिया पे इतना गंद फैला दिया है ना, इस रंगीला ने इतना गंद फैला दिया है ना, हर बार औरत को टारगेट करता है। और यहाँ पे जब आकांक्षा को इसने बोला था तो आकांक्षा 2 दिन रुकी थी, 31 और 1 दोनों दिन उसने कुछ नहीं बोला था। नए साल में अच्छे से सेलिब्रेट किया, मगर इससे सेलिब्रेट भी नहीं हो पाया। ये आज उस गाजियाबाद वाली के दीदी के साथ महाकाल घूम रहा, भोपाल घूम रहा, सब जगह घूम रहा, ये अपने परिवार से अलग हो गए। और इसकी बीवी कैसी है, इसकी बीवी को भाई बहन के रिश्ते में पाप नज़र आया और आज ये दूसरों के घर में है, उनके साथ घूम रहा फिर रहा, एक ही थाली में खा रहा, एक ही जगह घूम रहा, उनके बच्चों को गोद में लेके घूम रहा, किसी मिस्सी हो रही, तब इसकी बीवी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब क्यों नहीं बोल रही इसकी बीवी सामने है? यहाँ पे भी मनीषा कटघरे में आती है और वहाँ पे आकांक्षा ने 2 तारीख को इसको बहुत अच्छा जवाब दिया था और उसने बहुत सारे लोगों को घसीटा था कि अगर मेरे फेवर में बोलना है तो आके बोलो, नहीं तो मुझे तुम्हारी सपोर्ट नहीं थी। उसने सरिता जेठू को बोला था, मीशू को बोला था और बहुत सारे लोगों को बोला, स्वाति को बोला था। वहाँ पे सरिता जेठू ने साफ बोला था कि अपनी कम्युनिटी छाप के तुमने जो भी वीडियो में बोला सब सही बोला, सब सही हुआ था, इनके घर में जो तुमने बोला सब सही था। वहाँ पे लेके आई है वीडियो स्वाति अंकुश जो रोस्टिंग करते हैं, उससे तो रहा नहीं जाए, वो आ गई है आकांक्षा के सपोर्ट में। उसने बोला कि आकांक्षा ने जो बोला है सब सही था, इनके घर में खाने तक की प्रॉब्लम हुई थी, खाना तक नहीं मिला था हमको, बोला था इसने, बोला था कि हमारे घर में, इनके घर में खाना तक नहीं मिला था। और ये हमेशा कंटेंट में बात करते हैं। ये जो रंगीला है ये सिर्फ इतना बोलता है, भाई हमको भी बोला कि भाई ऐसे नहीं आएंगे तुम्हारे व्यूज। जो हमारी स्वाति आई थी उसने बोला था कि ऐसे नहीं आएंगे तुम्हारे व्यूज। देवरानी जेठानी की लड़ाई दिखाओ, सास बहू की लड़ाई दिखाओ, जब तुम्हारे अच्छे व्यूज आएंगे। जैसे इन्होंने जब ये शादी हुई थी उसके बाद ही
अम्बाला गए थे तो इन्होंने भी अपनी माँ और मनीषा की लड़ाई दिखाई थी, घर छोड़ के वहाँ गए थे। तब तो अच्छे व्यूज़ आए, जैसे अम्बाला गए वहाँ इसके व्यूज़ डाउन हुए गए। फिर इसने कंटेंट शुरू कर दिया, जैसे इसने अपने भाई की शादी में बोला था कि अपने पापा को कि कार्ड में नाम क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए, अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, तमाशा करना पड़ता है भाई, तभी व्यूज आएंगे, तभी नोट छपेंगे। तो ये बात सब सही था। और यहाँ पे मुझको स्वाति भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं सामने सामने। स्वाति ने जो बोला था, जब हम फर्स्ट बार जनवरी में इनके घर गए थे तो इनका घर का माहौल कुछ इसी तरह था। इनके घर में खाने तक को मिलता नहीं है, मेहमानों की कोई इज्जत नहीं होता, सब कंटेंट के लिए पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वाति को बोलती हूँ, स्वाति जब तुम्हारा साथ जनवरी में इतना कुछ हुआ था, खाने को नहीं मिला था, सब कुछ हुआ था, उसके बाद तुम नवंबर में फिर क्यों गई? जब उनके यहाँ बोला था माता का वो हो रहा है, माता की पूजा हो रही, जब इन्होंने शादी शुदी भी कराई थी दोबारा, ये माता का तो बहाना कर रखा था इन्होंने, जबकि इनके माता में भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं बना था। जबकि हमारे यहाँ पंडित का खाना और प्रसाद पूजा के लिए सबसे पहले बनता है। पंडित के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले खाना बन जाता है कि भाई पंडित आने वाला है, पंडित बाहर का नहीं खाएगा, शादी पंडाल जो भी होता बाहर का नहीं खाता, अंदर चूल्हे पे खाना बना दो। तो हम लड़कियाँ बनाते हैं खाना, बहुएँ भी नहीं बनाते, मायके में लड़कियाँ बनाते हैं। तो प्रसाद और पंडित का खाना हम खुद बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। जो भी बनाना, सब्जी दही जो भी बनाना अच्छे से रख देते हैं, ये हमारा सबसे पहले काम होता है। अब भोग तो सबसे पहले बन जाता है। तो इस जो ये माता का जागरण जो भी रखा था इन्होंने सुख समृद्धि के लिए, ये रखा जाता है। अगर कोई पॉजिटिव वाइब्स करना है तो हवन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अक्सर होता है, इसमें नियम होता है, सब कुछ रखना पड़ता है पहले जो पंडित बोलता है। तो भैया तुमने तो ये कंटेंट के लिए कहा था, उसके बाद तुमने जो दिखाया था वरमाला करना, सिंदूर दान करना, ये तो तुमने शादी करा था, सब कुछ तो शादी के हिसाब से हुआ था। अब क्यों बोले शादी का नहीं था, ये सिर्फ पूजा का था? तुम उनकी बहन बोली सुचित्रा कि ये सब हमारे तो पूजा था, इतने लोग को आने की क्या ज़रूरत थी, तो पूजा होता ना तो सबसे पहले प्रसाद चढ़ता है, ठीक है, ना कि कंटेंट के लिए वीडियो लेके कैमरा लेके घूमना पड़ता है कि पंडित को बोलना कि ये तो हमने कंटेंट के लिए रखा था। साफ बात हुई थी कि और कुछ ने बोला था कि पंडित को बोल रहे कि जब पंडित ने कहा भोग चढ़ाओ तो उन्होंने बोला कि पंडित जी काहे का भोग, हमने तो कंटेंट के लिए रखा था। अब फिर मिठाई भी चढ़ी थी, लोगों की ली हुई मिठाई। और यहाँ पे सुचित्रा का कहना है कि हमने भोग बनाया था मगर वो टाइम पे नहीं बना था। पर टाइम पे कैसे नहीं बना था? जब पूजा होता है तो पूजा से 1 घंटा पहले प्रसाद बन जाता है। और हमने मिठाई चढ़ाई थी, वो मिठाई खुद मेरे पापा लेके आए थे। तो तुम्हारे पापा की मिठाई चढ़ेगी भाई, और उनकी थोड़ी नहीं चढ़ेगी। तो वहाँ पे जो स्वाति ने बोला था कि ऐसे हुआ था, इज्जत नहीं होती है, खाना नहीं मिलता, तो यहाँ पे अब बात आती स्वाति की। जब जनवरी में ऐसे हुआ था, नवंबर में क्यों गई थी? फिर क्यों गए थे नवंबर में? और तब गए थे जब तुमने उन पे रोस्ट कर दिया था, और उनके कहने पे भी तुमने कोई भी कट नहीं किया था। जब उन्होंने बहुत बार बोला कि इनको यहाँ से हटाओ, तुमने नहीं हटाया। फिर भी क्यों गए थे जब तुमने उन पे रोस्ट कर दिया था इतनी बुरी तरह से? तुम भी सही नहीं, तुम्हारी बहुत बातें गलत लगती है स्वाति की मुझे। और दूसरी बात, वहाँ पे जो सुचित्रा बोलती है ना तुम क्यों आए, तो भाई तुमने बुलाए क्या? जब तुमने स्वाति लोगों ने तुम्हें रोस्ट कर दिया था पूरी फैमिली को, तो तुमने उनको बुलाया क्यों? मनीषा ने भी क्यों बुलाया? मनीषा ने भी यहाँ पे बोला था कि भाई क्यों किया रोस्टिंग, फिर मनीषा ने बुलाया था तो क्यों बुलाया था? और जो स्वाति बोल रही ना सब मिले हुए स्क्रिप्ट खेल रहे हैं, सारे मिले, कोई पति पत्नी अलग नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि कोई पति पत्नी अलग नहीं हुई है, ये सब एक हैं। अब भाई पति पत्नी, अगर मेरा पति है, मेरा पति मुझसे अलग है, इतने अगर नौकरी पे रहते, कोई बाहर रहते आर्मी वगैरह, तो हम हो जाते हैं भाई जॉब पे है मेरा पति ना, तो ऐसे हाल में वो अलग रह रहे हैं। और यहाँ ये गाज़ियाबाद वाली दीदी के साथ घूम रहे हैं, इधर महाकाल वगैरह, और वहाँ पे भोपाल गए हैं। जिस भोपाल से इन लोगों को नफ़रत है, मनीषा को नफ़रत है भोपाल से, भोपाल की औरतों से नफ़रत है, भोपाल से नफ़रत है, उस भोपाल का वो टाइटल लिखती है भोपाल जा रहे हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं? और वहाँ जाके तुम्हारा पति को ये बताना ज़रूरी था वीडियो में कि भाई हम अलग अलग कमरे में हैं,
एक कमरे में नहीं रहे तो इतना एडजस्टमेंट कोई नहीं करता, इतना एडजस्ट कोई नहीं करता कोई भी बहू कि भाई मेरा पति मुझसे है नहीं और मैं अपने सास ससुर के साथ खुश हूँ। तो भाई ये पूरी मिली भगत है। और मैं कह सकती हूँ, आज तक मैंने मनीषा का साथ दिया, आज मैं कहती हूँ कि इनके यहाँ कंट्रोवर्सी चलती है और ये बाहर भी मोहल्ले में यही बताते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ सास बहू की लड़ाई दिखते हैं, ये बात यहाँ पे लगा दो। जो देवरानी और जेठानी कुछ दिन पहले खटपट होती थी खाने तक के लिए, इतना कुछ करते थे, उस देवरानी जेठानी में देवरानी इतना रो रही है जेठानी के 1 दिन 2 दिन मायके जाने पे फूट फूट के। तो इन लोगों की ये पहले ही मिली भगत थी कि भैया तुम रो, क्योंकि प्रिंस भी कम नहीं है, सारा फैमिली तो यूट्यूब से खेलता है ना, खेलता है यूट्यूब से, अच्छे खासे कमाई होती है इन लोगों की। इनको तो अब नस नस पता चल गया यूट्यूब की कि भाई कहाँ से हमको अच्छे से व्यूज़ मिलता है और किससे कंटेंट बनता है। जबकि ये लोगों से बोलता है, हर क्रिएटर यही बोल रहा है कि भले वो क्रिएटर भी इनके पीछे तभी मरता था, कोई क्रिएटर अच्छा नहीं है जो आज खुल खुल के आ रहे ना, स्वाति है चाहे कोई भी है ना, सब इनके पीछे इसी से मरते थे कि भाई तुम्हारे व्यूज कैसे आते हैं, तुम्हारे साथ रह के हमारे भी व्यूज आ जाए। तो आज सब ये दूध के दूल्हे बने हैं ना, कोई अच्छा नहीं था। और सब लोग इनको पता है कि उनकी फैमिली को कि भाई हमको तो इसी से पैसे मिलते हैं, इनको तो पैसे छापने की आदत पड़ गई भैया, लाखों में खेलेंगे। अब हज़ारों की बात नहीं, पहले 100 की बात होती थी, फिर हज़ारों की बात हुई, फिर लाखों की बात है, करोड़ों में खेलेंगे भाई, करोड़ों में। तो ये लोग हैं, सब स्क्रिप्ट लोग हैं और इसमें मनीषा 100% मिल रखी है। सुचित्रा का तो मैं नहीं कह सकती, उसको पता है नहीं पता है मैं नहीं कह सकती, मगर मनीषा इसमें मिल रखी है, क्योंकि एक वाइफ कभी भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती है। और मनीषा को देखा होगा जो इसके सपोर्ट में करता है। यहाँ पे स्वाति अगर सपोर्ट में आ रही थी तो क्यों नहीं इसने उसका सपोर्ट एक्सेप्ट किया, क्यों ऐसी जाने दिया सबको अपनी ज़िंदगी से। जो इसके उसमें आए कि भैया हम तुम्हें मदद करना चाहते, इसने सबको किनारा कर दिया। तो मनीषा 100% मिल रखी है सचिन के साथ। इनकी बात होती है सचिन और मनीषा के, और सचिन का दिमाग चलता है कि मनीषा तुझे ऐसा करना है जैसे मैं बोलूँगी। बोला होगा मनीषा, सचिन ने बोला, बल स्वाति ने साफ बताया कि जब शादी हुई तो इन्होंने बोला कि भैया इतनी जल्दी हम एक कैसे हो सकते, इतनी जल्दी हम एक नहीं होंगे, एक हो जाएंगे तो कंटेंट कैसे बनेंगे, व्यूज़ कैसे मिलेंगे, नोट कैसे छापेंगे, डॉलर कैसे छापेंगे। बहुत सारी बातें सामने आई हैं। और यहाँ पे जगत भैया ने एक बात बोली है स्वाति को कि भैया मेरे नाम से कैप्शन बनाना छोड़ दे, मत डालो, तब देखते हैं कितने व्यूज आते हैं। तो तुम भी भैया जगत भैया से एक बात बोलना चाहते हैं कि सब लोग आपका नाम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? आपने कंट्रोवर्सी शुरू करी है तो आप ही का नाम का इस्तेमाल करेंगे ना, फ़ायदा है सबको, रिएक्शन चैनल वालों को फ़ायदा, ब्लॉगिंग चैनल वालों को सब फ़ायदा, रोस्टिंग चैनल वालों को फ़ायदा। आप बोलते हैं मेरे नाम का इस्तेमाल मत करा करो, तो भैया तुम भी भोपाल का नाम का इस्तेमाल मत करा करो। तुम भी तो टाइटल है भोपाल, घर से निकलने तक भोपाल, भोपाल से निकलने तक महाकाल, महाकाल से निकलने तक भोपाल। आखिर उस भोपाल में है क्या जो तुम बार बार उस भोपाल का नाम ले रहे? भैया भोपाल सोने के अंडे देने वाला मुर्गी है तुम्हारे लिए, ठीक है? मतलब इस भोपाल से हमें सोने के अंडे मिलेंगे, इसीलिए तुम बार बार भोपाल का नाम लेते हैं। और तुम्हारी वाइफ मनीषा जो आज सीधी सादी बनती है ना, क्योंकि तुम लोगों के हमें अब खुल के समझ में आ रहा है कि तुम सारे मिले हुए हैं, क्योंकि भैया हम पति पत्नी है, मेरा पति मुझसे अलग है, और इतनी लिपस्टिक, इतनी सिंदूर, इतना मेकअप करके हम वीडियो बनाने नहीं आएंगे। घर के पूरे लोग अपने घर का सही करने में लगा देते हैं, एक जी जान लगा देते हैं अपने माँ बाप की, मेरा बेटा और बहू कैसे एक हो जाए, ना कि इतना सज सवर के शादी ब्याह घूमना फिरना और 4 वीडियो डालना कम बात नहीं होती। यहाँ एक अन्न का दाना जब बेटा गलत रास्ते पे जाता ना, घर टूटने पे आता, तो माँ बाप की सबसे बड़ी बात होती है कि माँ बाप के गले से एक अन्न का दाना नहीं उतरता है। ये हमने खुद महसूस किया है अपनों से। एक मुंह धोने का फुर्सत नहीं होता है कि कैसे सुधर जाए, घर कैसे संभले,
वहाँ तुम्हारी माता श्री, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी, उनको तो क्या बोलना यार, रंजना को, तुम्हारा भैया, तुम्हारी बीबी जिस पे दुखों का पहाड़ टूट रखा है, उसका पति छोड़ने को तैयार है, वो सज धज के ब्लॉगिंग शुरू कर देते। ये बहुत अच्छी फैमिली है यार, मेरे को समझ में नहीं आता यार क्या है। और बोलते हैं अलग है, तो भैया मैं बोलूँगी यहाँ पे कोई अलग नहीं है। और यहाँ पे मुझे स्वाति की बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। और सुचित्रा भी आई थी, सुचित्रा ने बोला था, स्वाति ने जब बोला था कि खाना नहीं मिलता इनके घर में, अगली बार जब कोई क्रिएटर पार्टी रखो या कोई फंक्शन रखो तो हलवाई ज़रूर रखना। यहाँ पे सुचित्रा ने बोला कि हलवाई था, खाने का टाइम 9-10 बजे था, तुम आ रहे हैं 12 बजे, तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ यार, जब नाश्ते का टाइम 9-10 बजे रखे हैं और तुम्हें सजने संवरने अपनी वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है, तो दूसरा इंसान तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं करेगा ना नाश्ते में, तब तो खाना ही खाना पड़ेगा ना। तो तुम लोगों को कहाँ से खाना मिलेगा। वहाँ पे फीड करने वाली मम्मी सुचित्रा भी थी। यहाँ पे मुझे सुचित्रा की बात ठीक लगी। और मुझे कुछ बातें वहाँ पे समझ में नहीं आ रही, जो खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। भाई तुम छोले भटूरे कहाँ से खा रहे थे, सबके हाथ में हमने छोटे भटूरे देखे थे, तो खा रहे थे। कुछ बातें स्वाति यहाँ पे झूठ बोल रही है कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए। और कुछ बातें हुई होगी, जैसे इज्जत नहीं होना, वो बात भी क्लियर किया कि शांति को बोला गाड़ी से उतरना, तो वो बात भी सुचित्रा ने क्लियर कर दिया कि शांति हमारी गाड़ी से नहीं, किसी और की गाड़ी से उसके साथ ऐसे हुआ था। तो यहाँ पे बहुत के राज खुल के आ रहे। और यहाँ पे जो मैं बोल सकती हूँ, मनीषा कोई सीधी सादी नहीं है भाई। अब मैं सपोर्ट में नहीं को आऊँगी मनीषा की। यहाँ पे जो है ना, क्या बोलते, स्वाति, उसने मोनिका पे भी निशाना साधा है कि अगर तुम सोशल वर्किंग हो तो भैया तुम्हें एक ही औरत दिखती है मनीषा, और भी तो दुनिया में बहुत सारी औरत है, उनको भी न्याय दिलाया करो। ये बात मैं भी कह सकती हूँ कि भैया जब उनका स्क्रिप्ट चल रहा, वही नहीं चाहती है कि अपने पति के साथ रहना। अगर वो हिम्मत होती ना तो उसी तब वहाँ चली जाती, कहाँ, जहाँ उसके पति ने कमरा ले रखा। और बैक कैमरा किसी को पता नहीं कि एक साथ रहे नहीं रहे, ऑन कैमरा ये सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम इमोशनल से खेल रहे हैं हम लोगों का। बैक कैमरा ये एक साथ हैं, रहेंगे, इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और मोनिका जी से भी मैं भी कहना चाहती हूँ कि एक सिर्फ मनीषा नहीं है इस दुनिया में दुखियारी, बहुत सारी औरतें हैं, उनका भला कीजिए। इनका कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, इनका तो चलता है, इनका तो डेली शो चल रहा है। ये एकता कपूर वाला शो चल रहा है कि भाई बाहर बताते कि हमारे तो परिवार में नाटक चल रहा था। ये सब नाटक करे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब तमाशा। सुचित्रा को नहीं बोल सकती भाई मैं कि वो उसको पता है नहीं पता है इनके बारे में, मगर मनीषा को 100% पता है कि हम सब गेम खेल रहे हैं कंटेंट के लिए। तो भैया आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।